नमस्कार। कुछ तो गड़बड़ है चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि अगर ईवीएम पर बोलूं तो फौरन इस पर कार्रवाई हो जाएगी। हमारे वीडियो पर नीचे लिखा आएगा कि ईवीएम सही है। ईवीएम पर जैसे ही कुछ बोला आपने, समझिए कि चुनाव आयोग के कान खड़े हो जाते हैं। और अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं चुनाव आयोग से किसी भी चीज के मामले में, तो चुनाव आयोग का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि ईवीएम सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और यही हालत है। इसी की वजह से चुनाव आयोग पर अब वोटरों का विश्वास घटा है। कितना घटा है और क्या है ताजा मामला, मैं आपको बताऊंगा पूरे विस्तार से। इस खबर को, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। केंद्रीय सूचना आयोग CIC आरटीआई का सबसे बड़ा बॉडी होता है। उसने कहा है कि ईवीएम के संबंध में जो भी आरटीआई डाली गई है उसका आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और CEC से केंद्रीय सूचना आयोग ने चुनाव आयोग पर गंभीर नाराजगी जताई है। ये खबर आई है आज। चुनाव आयोग से ईवीएम पर कुछ ज्ञापन दिए गए थे, कुछ कार्रवाई की बात पूछी गई थी कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव के दौरान आपको पता है कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कई बार सवाल उठे हैं और इस पर कई बड़े बड़े लोगों ने पत्र लिखा है। लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में कुछ भी बोलने से बचता है। अब CIC ने इसे पकड़ लिया है और इसे कानून का घोर उल्लंघन करार देते हुए चुनाव आयोग को कहा है कि आप लिखित हमको जवाब दीजिए कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया आरटीआई के सवाल पर। कई पूर्व IAS अधिकारी ने पत्र लिखा था, उसमें एक नाम है MG देवसायम। उनके साथ में देश के कई प्रतिष्ठित नागरिकों ने ईवीएम, मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट करते हैं उसको, और वोट गिनती प्रक्रिया की क्या क्रेडिबिलिटी है, इसको लेकर के कुछ लोगों ने, एक वरिष्ठ IAS अधिकारी सहित तमाम लोगों ने एक याचिका दायर की थी चुनाव आयोग में। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चुनाव आयोग से उनके ज्ञापन आवेदन पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा गया था कि हमने जो पत्र लिखा था उस पर किसी ने RTI लगाया कि किसी ने पत्र लिखा तो आपने क्या कार्रवाई की, इसका एक जवाब दीजिए। और ये मामला है, ज्ञापन दिया था 2 मई 2022 को। 2022 को ये ज्ञापन भेजा गया था और 22 नवंबर 2022 को एक RTI दाखिल किया गया इस मुद्दे पर कि चुनाव आयोग के जो स्टेक होल्डर है, राजनीतिक दलों के साथ आयोजित किसी भी बैठक का जो डिटेल है, क्या बातें होती हैं, आपने कब मीटिंग की थी, उसकी क्या वैलिडिटी है, उसकी नोटिंग क्या हुई थी, इस पर एक डिटेल मांगा गया था RTI की जानकारी के तहत। चुनाव आयोग का नियम है कि 30 दिन के अंदर में आपको RTI का जवाब देना पड़ता है। कोई जवाब नहीं दिया। फिर चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने में जो वरिष्ठ IAS अधिकारी थे देवसायम, उन लोगों ने क्या किया कि RTI का जो फर्स्ट अपील होता है वहां गए, वहां भी उनकी बात नहीं सुनी गई। फिर उन्होंने चुनाव आयोग से प्रतिक्रिया की कमी का हवाला देते हुए दूसरा अपील जो किया था कि आप हमारे जवाब का नहीं दे रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहा है चुनाव आयोग, तब वो सेकेंड अपील में CIC के पास ये मामला पहुंचा। जब मुख्य सूचना आयुक्त हीरा लाल सामरिया ने पूछताछ की, पता किया, तो चुनाव आयोग के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मतलब कोई ऐसी बात नहीं बताई जिससे कि CIC जो है संतुष्ट हो सके। अब सवाल होता है कि कोई आदमी आपको पत्र लिख रहा है और उसके बारे में कोई सवाल पूछ रहा है तो चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देगा। तो इसी पर नाराज होकर CIC जो मुख्य हैं समरिया ने अपने आदेश में कहा है और लिखा है कि केंद्रीय सूचना आयोग मामले के रिकॉर्ड और सुनवाई के दौरान दस्तावेजों, प्रेजेंटेशन को देखने के बाद RTI अधिनियम के तहत तय समय सीमा के भीतर RTI आवेदन का कोई जवाब नहीं देने पर
तत्कालीन पीआईओ के आचरण पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की है। मतलब कि सीआईसी ने किसको दंडित किया है या किसके बारे में, मतलब पीआईओ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर होता है उसके बारे में, जो केंद्रीय हर डिपार्टमेंट में एक पीआईओ होता है उस पर। इसलिए आयोग ने निर्देश दिया है कि तब के पीआईओ को वर्तमान पीआईओ के जरिए आरटीआई प्रावधानों के घोर उल्लंघन के लिए आप उनसे एक लिखित स्पष्टीकरण पेश करिए। मतलब कि चुनाव आयोग में क्या चल रहा है अगर देश के लोगों को पता नहीं चलेगा तो फिर कैसे माना जाएगा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग पर जो सूचना आयुक्त ने कहा है कि यदि चूक के लिए अन्य लोग भी जिम्मेदार हैं, मतलब जो लोग सूचना को छुपा रहे हैं, तो सीपीआईओ उन्हें आदेश की एक प्रति देंगे। ऐसे लोगों की लिखित दलीलें जवाब सीआईसी को, मतलब मुझे भेजनी होगी, केंद्रीय सूचना आयोग को भेजनी पड़ेगी। अब मामले को दबाने से कुछ नहीं होगा। और अभी ये फैसला आया है कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि वीवीपैट में या ईवीएम में या चुनाव आयोग का जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जो बातचीत होती है, उसके बारे में कोई आदमी अगर जानना चाहता है, इस देश का नागरिक, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये तो एक बात आपको मैंने बताई। दूसरी बात क्या है, अभी सीएसडीएस और लोक नीति ने एक सर्वे कराया था। चुनाव के पहले हर बार सर्वे होता है, उसमें जो बातें निकल के आई हैं कि पहला मुद्दा क्या है, चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या है। इसके बाद सीएसडीएस और लोक नीति और द हिंदू अखबार ने मिलकर इस सर्वे को कराया है। जो उसमें एक महत्वपूर्ण बात आई है सामने में, वो भी चौंकाने वाली बात है। वो है कि इस देश में चुनाव आयोग पर वोटरों का विश्वास कम हुआ है। मतलब चुनाव कौन करवा रहा है? चुनाव आयोग। और उसी पर वोटरों का, मतदाताओं का विश्वास कम हुआ है पहले की तुलना में। 2019 में 51% वोटर चुनाव आयोग पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। मतलब 2019 तक लोगों को लगता था 51%, यानी कि आधे से अधिक लोग मानते थे कि चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। अब ऐसे लोगों की संख्या घट करके 28% हो गई है। सोचिए, क्रेडिबिलिटी खतरे में है। सिस्टम की क्रेडिबिलिटी जब खत्म हो जाए तो आप कैसे उम्मीद करें कि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराएगा? एक बड़ा सवाल इसलिए है, ये जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए कि देश में चल क्या रहा है। ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका 45% वोटरों को है। इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी मानने वाले हैं 17% और थोड़ा बहुत 28%। ओवरऑल जिस पर बातचीत हो रही है कि केंद्रीय चुनाव आयोग जिस तरीके से काम करता है, जिस तरह से दावे करता है कि हम लेवल फील्ड प्लेइंग देंगे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने का जो दावा किया, जो उन्होंने बातें कही थी, धीरे धीरे करके सब चीज सामने आ रहा है कि कैसे जब सत्ता में बैठी हुई पार्टी कोई गलत काम करती है या आचार संहिता का उल्लंघन करती है तो केंद्रीय चुनाव आयोग जो है उसमें बड़ा रुक करके फैसला करता है और बाकी लोगों पर तुरंत एक्शन हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी हाल के दिनों में कई विपक्षी दल लगातार इस बात के लिए चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव आचार संहिता का बार बार उल्लंघन कर रही है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं कार्रवाई, और सभी को एक समान इस चुनाव में खेलने के लिए, मतलब बातें रखने के लिए, लेवल प्ले फील्ड कहते हैं उसको, कि सभी को एक समान अवसर मिलेगा इस लोकतंत्र में चुनाव के दौरान। ये दावा है चुनाव आयोग का, और ये दावे पर लोगों का विश्वास घटा है। सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि आप जैसे ही अगर आप ईवीएम पर कोई वीडियो बनाएंगे तो यूट्यूब नीचे लिख देगा कि ईवीएम सही है अभी, और ईवीएम पे ज्यादा आप वीडियो बनाएंगे तो आपको यूट्यूब की ओर से नोटिस आ जाएगा, आपके चैनल को मोनेटाइजेशन उस वीडियो पर रोक दिया जाएगा, उसको सेंसिटिव बता दिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये
यूट्यूब को कौन कह रहा है कि आप इस पर चुनाव आयोग के हवाले से बात करिए? मतलब यूट्यूब को तो चुनाव आयोग बोलता होगा ना कि अगर कोई ईवीएम पर कोई वीडियो बनाता है तो आप उसको उसके नीचे में कुछ कंडीशंस लगा दीजिए। मतलब ये कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, वो स्वतंत्र होकर के चुनाव करवाती है, अब तक का इतिहास रहा है। लेकिन इस बार तमाम विपक्षी दलों का जो आरोप है कि चुनाव आयोग मनमाने तरीके से, एक पक्षीय तरीके से काम कर रही है, और अब ऐसे में जब ये केंद्रीय सूचना आयुक्त ने चुनाव आयोग के फैसले पर नाराजगी जताई है और कहा है कि नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि देश में क्या चल रहा है या आपके आयोग में क्या काम हो रहा है, ये आप छुपा नहीं सकते। आपको याद होगा कि देश के हर आदमी, हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है, और इसी अधिकार को लेकर के जब इलेक्टोरल बॉन्ड का केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था तो उसको रद्द कर दिया गया था। और रद्द करने के पीछे जो मुख्य कारण बताया गया था कि नहीं, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार चाहती थी कि नहीं, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं जा सके, नहीं जाए, ये एक अच्छा कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, देश के नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कहां से फंड मिल रहा है। उसी तरीके से चुनाव आयोग में जिस तरीके से यूट्यूब के वीडियो पर भी अगर आप कोई चीज शर्त लगा देते हैं कि नहीं, ईवीएम सही है, अगर कोई सवाल उठा रहा है तो आप उसका जवाब दे दीजिए, बात खत्म। आपको पता है कि बार बार ईवीएम वीवीपैट को लेकर के बातें की जाती है, देश में कई जगह आंदोलन भी हो रहे हैं इसको लेकर के। लेकिन आज की बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि केंद्रीय चुनाव आयोग को लेकर के, उसके फैसले को लेकर के मुख्य सूचना आयुक्त ने गहरी नाराजगी जताई है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। किसमें? चुनाव आयोग में। नमस्कार।